हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो आज हम आप सबको सिखाएंगे इंग्लिश, और इंग्लिश जो है हम आप सबको पूरा बेसिक से उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा लगे रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप सबको पूरा बेसिक से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा जीरो से, आपको ऐसा मान के चलें कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों इंग्लिश में होता क्या है, कभी भी आप इंग्लिश को पढ़ेगा तो इंग्लिश जो है हम यहाँ पर आपको हेडिंग दे चुके हैं बेसिक इंग्लिश, आपको बेसिक से सिखाएंगे। लेकिन इंग्लिश में जो है पहले इंग्लिश को सीखने के लिए पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आखिर मेन पॉइंट जो होता है कि आखिर मेन पॉइंट इंग्लिश का क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी भी आप पूरा इंग्लिश को पूरा छान मारिएगा। ठीक है, या तो हिंदी से आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी को, हमेशा आपको ज़रूरत पड़ता है क्या चीज़, एस भी और ओ या ओ सी। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में फिर चलेगा कि भाई एस क्या है, भी क्या है, ओ क्या है, ओ सी क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस जो होता है, एस का मीनिंग होता है एस से सब्जेक्ट, और बी से क्या होता है, वर्ब होता है, ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ओ सी से क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। उसी से क्या होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आपको पूरा इंग्लिश जो है इतना पर ही आधारित होता है। लेकिन जो है आपको कभी भी जो है हिंदी से इंग्लिश में जाना है या तो इंग्लिश से हिंदी में आना है, तो आपको क्या चीज़ जो है इतना चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यदि इतना चीज़ों के बारे में आपके पास पकड़ बन चुका है तो आप जो है अच्छे से डील कर पाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए आखिर सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता क्या है। जब एक एक के बारे में आपको पूरा जानकारी हासिल हो जाएगा तो आपको जो है इंग्लिश बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। या तो आप हिंदी से कोई भी बुक जो है हिंदी वाले आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, या तो इंग्लिश वाले जो है हिंदी में कर पाएंगे, या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी जो है आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखो जब आपको लैंग्वेज जो है आप समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर पहले आपको लैंग्वेज को सीखना है, तो सीखने के लिए चला हम सिखाने की कोशिश करें, आप सबको प्रयास करें। तो पहले क्या चीज़ करेंगे, कभी भी हम इंग्लिश सीखेंगे तो बिना सब्जेक्ट की जानकारी के हम कभी भी इंग्लिश को जो है नहीं सीख पाएंगे, बिना वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के। तो एक एक करके कोशिश करें। तो चला हम यही वाले लेते हैं सब्जेक्ट। तो आपको पूछा जाए सब्जेक्ट, हम जो है आपको दोनों दोनों चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सब्जेक्ट जो है पहले हिंदी में किसके अकॉर्डिंग, चला हिंदी लैंग्वेज में जब हिंदी वाक्य आपको दिखेगा, ठीक है, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है हिंदी में भी बताएंगे और आपको इंग्लिश में भी बताएंगे। इंग्लिश जो है इंग्लिश स्टेटमेंट में, इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचाना। चलो पहले हम हिंदी का बता रहे हैं, हिंदी में कैसे पहचानेंगे। जब हिंदी वाक्य आपको दिखे तो हिंदी में इस प्रकार से पहचानने का तरीका है कि देखो जो वाक्य में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वाक्य में जो है जिसके बारे में, जिसके बारे में, जिसके बारे में बोला या कहा जाए, बोला या कहा जाए, उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जब हम एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। सब्जेक्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर जो जिसके बारे में बोला या कहा जाए उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हम जरा ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, आप लोग ये वाले उतार लिए होंगे, तो ये वाले हम यहाँ कुछ लिखने जा रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और सीखना है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का टाइप भी सीखना है। सब्जेक्ट जो है कितना प्रकार का मिलेगा आपको, तो सब्जेक्ट जो है आपको दो प्रकार का मिलेगा। कैसे, एक तो आपको मिलेगा डूअर सब्जेक्ट और एक तो होगा नॉन डूअर। अब बोलेंगे डूअर और नॉन डूअर है क्या। डूअर का मतलब जो सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट जो है एक्टिव है, एक्टिव का मतलब खुद कार्य कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो उसको बोलेंगे क्या, डूअर सब्जेक्ट। लेकिन जब सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो है खुद काम नहीं कर रहा होता है तो क्या बोलेंगे, नॉन एक्टिव या तो नॉन डूअर सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट जो है डूअर सब्जेक्ट, आपको डूअर सब्जेक्ट मिलेगा
या तो कैसा नॉन डूअर सब्जेक्ट। दो ही प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिलने वाले। लेकिन जब आपको डूअर सब्जेक्ट मिल जाएगा तो इसको आप बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, तो ये आप बनाएंगे एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये आप किस में बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन जब आप डूअर जो है ये सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर, आपको पता चल गया कि देखो स्टेटमेंट जो है कथन में जो है या तो वाक्य में जो सब्जेक्ट है नॉन डूअर है, खुद नहीं कार्य कर रहा होता है, तो क्या चीज़ में आप बनाएंगे उसको, पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये जो है आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। हिंदी से इंग्लिश के लिए पहले सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो क्या चीज़ में बनाएंगे, पैसिव वॉइस। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा आखिर ये एक्टिव वॉइस है क्या और पैसिव वॉइस है क्या। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये आपको बताया जाएगा। पहले आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब सब्जेक्ट जो डूअर होता है तो एक्टिव वॉइस में बनाना है, और सब्जेक्ट जब नॉन डूअर होता है तो पैसिव वॉइस में बनाना है। लेकिन जरा इसमें एक चीज़ और आपको कंफर्म कर दे रहा है, एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस आने के। जब सब्जेक्ट जो है डूअर होता है तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। और जब सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर होता है तो आप पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेकिन टेंस होता है क्या, एक्टिव वॉइस होता है क्या, पैसिव वॉइस क्या होता है, वो तो हम आगे आपको सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हम टेंस अभी थोड़ी ना सिखा रहे हैं, हम तो अभी आपको सब्जेक्ट सिखा रहे हैं। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या बोले, जिसके बारे में बोला है कहा जाए सब्जेक्ट, उसको बोलेंगे। सब्जेक्ट कितना प्रकार के मिल सकता है आपको, दो प्रकार का, डूअर और नॉन डूअर। डूअर दिखेगा तो उसको किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग। और नॉन डूअर सब्जेक्ट मिलेगा तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलो जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लेते हैं आपको एग्जाम्पल जो है ऐसा मिला कि रोहन आम खा रहा है, रोहन आम खा रहा है। ये आपको क्या मिला, ये आपको जो है स्टेटमेंट मिला, ठीक है, स्टेटमेंट या तो सेंटेंस मिला। लेकिन जो है इसमें आपको पता करना है कि सब्जेक्ट व्हाट, इस सेंटेंस में जो है एक इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट क्या है। तो आपको क्या बताए थे कि जिस सेंटेंस के बारे में आपको, जिस सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट पता करना है और वो सेंटेंस हिंदी में है, तो हिंदी में पहचानने का तरीका क्या बताए कि उस सेंटेंस में देखना कि उस सेंटेंस में किसके बारे में बोला जा रहा है, या उस सेंटेंस में काम करने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा रोहन। रोहन क्या है, रोहन आपका काम करने वाला, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, रोहन इस सेंटेंस में काम कर रहा है। क्या कर रहा है काम, रोहन जो आम खाने का काम कर रहा है। तो जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है या जिसके बारे में बोला जाता है उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर रोहन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, काम करने वाला। जैसे फिर आपको और दिख सकता है, या तो मान लो आपको ऐसा दिखेगा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पर रोहन और मोहन बाजार जा रहे हैं। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको बोला गया कि आपको इसमें जो है सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट व्हाट। इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो है क्या होगा, तो देखेंगे इस सेंटेंस में किसके बारे में बोला जा रहा है या कौन कर रहा है। तो यहाँ पर बाजार जाने का काम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये एक्शन हो रहा है, बाजार जो है जा रहा है, ठीक है। तो बाजार जाने वाला है कौन, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, रोहन और मोहन। तो रोहन और मोहन ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो जिसके बारे में बोला जाएगा वो तो यहाँ पर नहीं आया, यहाँ तो काम करने वाला सब्जेक्ट। रोहन काम कर रहा था, सब्जेक्ट। रोहन और मोहन काम कर रहा था, क्या चीज काम कर रहा था, बाजार जाने का, तो सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ आपको ऐसा वाला मिलने वाला है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं, आपको अलग किस्म से भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। जैसे आपको इस प्रकार से दिखेगा कि चलो जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या चीज़, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है।
जैसे आपको बोला जाएगा कि बता पुल बन रही है, ठीक है, पुल बन रही है। ये है आपको कोई सेंटेंस दे रखा और इसमें आपको बोला जाएगा कि बताओ सब्जेक्ट जो है बताना है, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आपको क्या बोले थे, बस दो चीज़ का ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस में किसके बारे में बोला जा रहा है या कौन काम कर रहा है। क्या इस सेंटेंस में आपको काम करने वाला नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, किसके बारे में बातें हो रहे हैं? तो जी आपको पता चल रहा होगा इस सेंटेंस में पुल के बारे में बात हो रही है कि पुल जब बन रहा है, बता पुल खुद से बनेगा या कोई बनाने वाला होगा? तो खुद से नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो पुल के बारे में बात हो रहा है तो क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा। आपको क्या बताए थे, काम करने वाले या जिसके बारे में बोला जाए वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया हो आपको। जैसे आपको और अगला एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं आपको क्या, कलम नहीं है, कलम कैसा है, नहीं है। तो इसमें आपको बोला जाएगा बताओ सब्जेक्ट, बताओ सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए बोला जाए। तो बताइए इस सेंटेंस में क्या आपको काम करने वाला नजर आ रहा है? नहीं। तो दूसरा उपाय क्या है सब्जेक्ट को ढूंढने का, कि किसके बारे में बोला जा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि कलम के बारे में बात हो रहा है, तो कलम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट को फिर से पहचानने के लिए सिखाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सब्जेक्ट को पहचानना तो आपने सिखा दिया, लेकिन वो तो आपको हिंदी सेंटेंस में जब हम पढ़ेंगे तो हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान पाएंगे। लेकिन क्या आपको साथ ही साथ इंग्लिश में भी पहचानना सिखाना, क्योंकि आपको इंग्लिश सिखाना आपको, ठीक है। तो ये वाला सब्जेक्ट जो है किसका पहचानने के लिए सिखाएंगे आपको, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो है सेंटेंस लिखा हुआ मिले और उसका आपको सब्जेक्ट पता करना है, जानकारी लेना कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बिना सब्जेक्ट के आप आगे सेंटेंस जो है उसका ना मीनिंग निकाल पाएंगे ना और कुछ कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पता करेंगे। तो कभी भी आपको सब्जेक्ट जो है पता करना है, क्या चीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या सेंटेंस मिले, क्या चीज़, सेंटेंस मिले। तो उस टाइम सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, तो हम सवाल करते हैं, क्या चीज़, क्वेश्चन करते हैं। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। दो किस्म से क्वेश्चन कीजिएगा, या तो आप हु से क्वेश्चन कीजिएगा और या तो आप क्या, व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा। तो हु से क्वेश्चन करने पर वो सेंटेंस में जो आपको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा वो सेंटेंस में आप हु से सवाल कीजिएगा, हु से क्वेश्चन कीजिएगा। जो रिप्लाई आपको मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको वही सेंटेंस में जब हु से क्वेश्चन करने पर रिप्लाई नहीं मिला तो आप व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा, कोई ना कोई से आपको मिल ही जाएगा। जब व्हाट से भी रिप्लाई कीजिएगा यानी कि उधर से आपको रिप्लाई मिलेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अभी कन्फ्यूजन होगा ये कैसे होगा, ठीक है। तो हमको आपको जो है एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में। तो चलो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल जो आपको इस प्रकार से मिला, जैसे रोहन इज अ स्टूडेंट, रोहन इज अ स्टूडेंट, ठीक है। ये वाले जो आपको ये सेंटेंस दे रखा है और सेंटेंस में आपको क्या चीज़ पता करना है, सब्जेक्ट पता करना है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या बताया आपको, या तो सवाल करो हु से या तो सवाल करो व्हाट से। ये दोनों से जो आपको जवाब आने वाला है वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो चलो पहले हम हु से सवाल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे सवाल कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा आप, क्या, हु इज अ स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। फिर उससे भी सवाल कर लेते हैं, व्हाट से भी, व्हाट इज अ स्टूडेंट, व्हाट इज अ स्टूडेंट, ठीक है। इससे ऐसा कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा लॉजिक खुद से भी लगाएंगे। ये देखो व्हाट इज अ स्टूडेंट,
ये से हु इज अ स्टूडेंट, ये ठीक लग रहा है, या व्हाट इज अ स्टूडेंट, व्हाट इज अ स्टूडेंट, क्या कोई वस्तु स्टूडेंट थोड़ी ना होगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा क्या गलत। लेकिन हु इज अ स्टूडेंट जी बिल्कुल सही है, यानी कि हमको जो है हु इज अ स्टूडेंट जब ये सवाल करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे इस सेंटेंस में, तो जो उधर से आपको रिप्लाई मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है, वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, रोहन इज अ स्टूडेंट, लेकिन हमको पता नहीं चला कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो क्या उपाय लगाएंगे, हु इज अ स्टूडेंट, हु इज अ स्टूडेंट, तो आपको आगे से जवाब आ रहा होगा रोहन इज अ स्टूडेंट। तो हु का रिप्लाई कौन आया आपको, हु का रिप्लाई आपको आया क्या, रोहन, तो रोहन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर आप समझेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपको दिखेगा कि मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल आपको मिला कि जैसे मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, क्या है ये, आपको सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस दे रखा हो, इसमें आपको क्या पता करना है कि भाई सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट क्या है, क्या मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या पता करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए क्या बोले हैं, हु से सवाल करो जल्दी से, तो जल्दी से हु से सवाल करके देखते हैं, तो हु आर फ्रेंड्स, सवाल हो गया। अब व्हाट से भी सवाल करके देखते हैं, क्वेश्चन करके, व्हाट आर फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा अपना भी दिमाग को यूज कीजिएगा कि देखो हु आर फ्रेंड्स सही लग रहा है या व्हाट आर फ्रेंड्स आपको सही लग रहा है, तो क्या बोलिए, हु आर फ्रेंड्स जी बिल्कुल सही लग रहा है, व्हाट आर फ्रेंड्स, व्हाट तो देखो क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये तो बिल्कुल ही इसका सही प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसका सही लॉजिक नहीं लग रहा है आपका, हाँ व्हाट आर फ्रेंड्स इसको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, अब जो यहाँ पर सही लगा उसी से आप सवाल कीजिएगा, जो आगे आगे जो है आपको सामने से रिप्लाई मिलने वाला वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हु आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे हु आर फ्रेंड्स, एक बार पढ़ के जरा देखेंगे, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स, हु आर फ्रेंड्स, हु आर फ्रेंड्स, तो आगे से जवाब क्या आएगा, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो हु का रिप्लाई क्या आ रहा है, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता देना चाहेंगे, थोड़ा छूट गया है, कि देखो हु से जो है कब सवाल करते हैं, जब सेंटेंस में जो है पर्सन, पर्सन का जिक्र हो तो आप क्या कीजिएगा, हु से सवाल कीजिएगा, ठीक है। और जब व्हाट जो है, व्हाट के बारे कब होता है, जब थिंग्स होता है, ठीक है, थिंग्स या तो एनिमल्स, ठीक है, या तो कुछ भी होता है, ठीक है, जब थिंग्स एनिमल्स वगैरह होता है तो व्हाट से सवाल करते हैं, तो आपको थिंग्स का पता चलेगा या तो एनिमल्स का पता चलेगा या तो और बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन जब आप हु से सवाल करते हैं आपको कौन सा आंसर मिलता है, पर्सन मिलेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो आपने क्या सीखा, सिर्फ हु से, अब वाट का भी देख लेते हैं, वाट का एग्जाम्पल कैसे दिखेगा, चलो देखते हैं। वाट के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको बोला जाएगा कि द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, ये आपको क्या दे रखा है, सेंटेंस या स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। इसका आपको पूछेगा कि बताओ सब्जेक्ट क्या होने वाला है, हाँ, तो सब्जेक्ट आपको पूछेगा तो कैसे पता कीजिएगा, कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, या तो आप क्या हु से, ठीक है, सवाल कीजिएगा, या तो क्या चीज़ से, व्हाट से सवाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हम दोनों से सवाल करके देखते हैं, हाँ। तो चलो यहाँ पर मान
देखते हैं, हु से शुरुआत करते हैं। हु इज ब्रोकन, हु इज ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिएगा। अब व्हाट से भी सवाल करके देखते हैं, क्वेश्चन पूछिएगा क्या, व्हाट इज ब्रोकन, व्हाट इज ब्रोकन। लेकिन थोड़ा सा खुद अपना भी लॉजिक लगाएंगे कि देखो हु इज ब्रोकन या व्हाट इज ब्रोकन, क्या आपको कौन सा सही लॉजिक लग रहा है। तो हु इज ब्रोकन, हु तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, पर्सन के लिए। क्या पर्सन, कौन सा पर्सन टूटा, ये बिल्कुल, ये तो गलत लग रहा है। व्हाट इज ब्रोकन, व्हाट किसके लिए यूज करते हैं, थिंग्स के लिए। जी बिल्कुल, थिंग्स टूट सकता है, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। तब यही वाले जो है सवाल जो है, यही वाले आप सवाल कीजिएगा, तो इससे आपको यहाँ से आपको आगे सामने से क्या मिलने वाला, आंसर मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो चलो देखते हैं पढ़ के, द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, अब सवाल करके देखते हैं, व्हाट इज ब्रोकन, क्या टूटा, तो सामने से आवाज आएगा चेयर, क्या चीज टूटा, द चेयर इज ब्रोकन। तो ये चेयर आपका क्या हो जाएगा, व्हाट का रिप्ले क्या आया, चेयर आया, ठीक है। तो चेयर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो चलो सब्जेक्ट को पहचानना आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।